Hello everyone, myself Salih Khayat. Today I have discussed about physiology of heart. Physiology of heart. In physiology of heart we discuss blood flow, blood circulation, conduction system and cardiac cycle. तो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हम तीन चीज़ आज देखेंगे। ब्लड फ्लो देखेंगे, हार्ट का ब्लड फ्लो कैसे होता है, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है और हार्ट की कार्डियक साइकिल कैसे चलती है। तो आइए देखते हैं हम पहले ब्लड फ्लो। हम लोग पहला फर्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में देखते हैं ब्लड फ्लो यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है, आप हार्ट की इमेज बोर्ड पे देख रहे होंगे, ठीक। तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके लाके डिपॉजिट करती हैं राइट आर्टरियम में। आप राइट आर्टरियम चैम्बर देख रहे हैं, राइट आर्टरियम चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इकट्ठा हो जाता है। तो जब वो चैम्बर फिल हो जाता है तो वॉल्व्स ओपन होती हैं और राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में है तो राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के हेल्प से हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में। तो जब हमारा ब्लड लंग्स में पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर पहुंच जाता है, तो लंग्स में हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो जाता है तो रिटर्न आता है पल्मोनरी वेन की हेल्प से। पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड को लेकर आती है और लेफ़्ट आर्टरियम में डिपॉजिट करती है। जब हमारा ब्लड लेफ़्ट आर्टरियम में डिपॉजिट हो जाता है यानी कि लेफ़्ट आर्टरियल चैम्बर में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, तो लेफ़्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जैसे ही हमारा ब्लड पहुँच जाता है तो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा की हेल्प से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने को चला जाता है। तो ये सर्कुलेशन कंटिन्यूएशन प्रोसेस में चलता रहता है। जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारा लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड होता है और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। तो राइट साइड में जो राइट आर्टरियल चैम्बर है वहाँ पे बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आके इकट्ठा होता है। किसकी हेल्प से, वेना केवा की हेल्प से, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की हेल्प से। फिर राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से ब्लड सारा पहुंच जाता है लंग्स में। लंग्स में पहुंचने के बाद वो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी कि ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है। फिर लेफ़्ट चैम्बर में यानी कि लेफ़्ट साइड के चैम्बर आप देख सकते हैं, लेफ़्ट आर्टरियल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन की मदद से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुँचता है और लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की हेल्प से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने को जाता है। तो ये था हमारा ब्लड फ्लो। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट की बात करें तो हमारा सर्कुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जिसमें हमारा हार्ट और लंग्स के बीच का रिलेशन होता है यानी कि हार्ट और लंग्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट और बॉडी के बीच का जो रिलेशन होता है यानी कि जो रिलेशन होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है कि जितना भी हमारा बॉडी से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स में पहुंचता है प्योर होने, ऑक्सीजनेटेड होने, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद लंग से लेफ़्ट आर्टरियम में हमारा ब्लड वापस आता है। तो वो जो ब्लड फ्लोइंग है उसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड जा रहा है हमारा लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी यानी कि यहाँ पे बात हो रही है पल्मोनरी आर्टरी की। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है,
डीऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है हमारा, राइट वेंट्रिकुलर से लंग्स में, और उसी सेम ड्यूरेशन में लंग्स से प्योर होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन की मदद से लेफ़्ट आर्टेरियल चैम्बर में पहुंचता है। तो पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को, उस सर्कुलेशन को हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की। तो हमारी बॉडी से जितना भी ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, राइट आर्ट्रियम में। तो बॉडी से जितना भी ब्लड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, राइट आर्ट्रियम में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, बॉडी में। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पहुँच रहा है, राइट आर्ट्रियम में, विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। और प्योर होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की मदद से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने को वापस आता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन आपको क्लियर हो गया। अभी हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन देखा, अब हम लोग देखेंगे कंडक्शन सिस्टम। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में हम लोग अब देखेंगे कंडक्शन सिस्टम, यानी कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। तो कंडक्शन सिस्टम में चार मेन कैरेक्टर्स, 4 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे साइनोआर्टेरियल नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है और परकंजे फाइबर होते हैं। तो ये चारों कहाँ कहाँ होते हैं, साइनोआर्टेरियल नोड यानी कि एट्रियम चैम्बर में, जहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की वॉल्स हैं, उसमें ऊपर की ओर साइनोआर्टेरियल नोड होता है। देखिए मैंने पॉइंट आउट कर रखा है, 1 2 3 से मेंशन कर रखा है। तो जहाँ पे 1 नंबर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, वहाँ पे है साइनोआर्टेरियल नोड। जहाँ पे आपको 2 नंबर दिख रहा है वहाँ पे है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि एट्रियम चैम्बर और वेंट्रिकुलर चैम्बर के बीच में, ठीक। और जहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है वहाँ पे मेन सेप्टम वाले रीजन में, तो वहाँ पे है बंडल ऑफ हिस। और उसी से कंटिन्यूएशन में जो ये लाइनिंग दिख रही हैं वेंट्रिकुलर चैम्बर्स के अंदर, जहाँ पे 4 नंबर आपको शो कर रहा है, डायग्राम में पॉइंट आउट किया जा रहा है, वहाँ है परकेंजर फाइबर्स। तो कंडक्शन सिस्टम वर्क कैसे करता है, जैसा कि मैंने अभी ब्लड सर्कुलेशन में आपको बताया कि जितना भी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना केवा यानी कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा की हेल्प से राइट आर्ट्रियम में आ जाता है। तो जब राइट आर्टेरियल चैम्बर फिल हो जाता है तो हमारी इम्पल्स जनरेट होती है। ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। साइनोआर्टेरियल नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व आप डायग्राम में देख सकते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगी, ओपन हो जाएगी। जब ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगी, ओपन हो जाएगी। तो जब वो ओपन हो जाएगी तो जितना भी राइट आर्ट्रियम में ब्लड है वो फ्लश डाउन हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। क्लियर। तो राइट वेंट्रिकल में जैसे ही राइट आर्ट्रियम से ब्लड फ्लश डाउन हो जाएगा तो एवी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही इम्पल्स जनरेट होगी तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगी और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगी। पल्मोनरी वाल्व आप डायग्राम में देख सकते हैं। पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगी और जितना भी ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ फ्लश डाउन हो जाएगा, लंग्स की तरफ। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की मदद से जितना भी राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। मैंने आपको सर्कुलेशन में एक्सप्लेन कर ही दिया ये चीज़। तो जब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इम्पल्स जनरेट करेगी तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगी और जितना भी राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो लंग्स में जाने के बाद ब्लड वहाँ ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड जो है रिटर्न पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहाँ आएगा, लेफ़्ट आर्ट्रियम चैम्बर में। तो जब ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रियम चैम्बर में आएगा तो सेम पोर्शन, सेम पोजीशन, सेम चीज़ें ये कंटिन्यूएशन में चलती रहेंगी। ऐसे नोड जो है इम्पल्स जनरेट करेगा एवी नोड पे, एवी नोड इम्पल्स जनरेट करेगा बंडल ऑफ हिस पे, बंडल ऑफ हिस इम्पल्स जनरेट करेगी परकेंजर फाइबर्स पे। तो सीधा सीधा प्रोसेस ये है
कि जब ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगी तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगी और राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो वैसे ही सेम जब एवी नोड बंडल ऑफ हिस पे इम्पल्स जनरेट करेगा तो बंडल ऑफ हिस जब इम्पल्स जनरेट करेगा तो परकेंचर फाइबर एक्टिव हो जाएगा और परकेंचर फाइबर जब एक्टिव हो जाएगा तो वेंट्रिकुलर चैम्बर में जितने भी ब्लड हैं यानी कि राइट वेंट्रिकुलर का ब्लड पहुंच जाएगा लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पहुंच जाएगा बॉडी में। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा की हेल्प से हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा। तो इसी को हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं आगे। जैसा कि आपको अभी एक्सप्लेन मैंने किया कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इसमें क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी का वो राइट आर्टरियम में कलेक्ट होता है। ठीक, राइट आर्टरियम में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होता है और उसी समय सेम टाइम पे सेम ड्यूरेशन पे लेफ़्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है लंग्स के हेल्प से। लंग्स से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट आर्टरियम में कलेक्ट होता है और बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरियम में कलेक्ट होता है। क्लियर? तो दोनों जब आर्टरियल चैम्बर हमारे फिल होते हैं तो उसी समय जब दोनों चैम्बर फिल होते हैं तो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है एवी नोड पे सेम टाइम पे इम्पल्स जनरेट होती है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व सेम टाइम पे ओपन होते हैं। तो जब ये दोनों वाल्व्स ओपन होते हैं तो इनमें जो भी ब्लड होता है वो मूव्स होता है, फ्लश डाउन हो जाता है। राइट आर्टरियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला आता है और लेफ्ट आर्टरियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आता है। तो जब हमारे वेंट्रिकुलर चैम्बर फिल हो जाते हैं ब्लड से, राइट वेंट्रिकुलर डीऑक्सीजनेटेड से और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड थे, तो सेम टाइम पे हमारा ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है बंडल ऑफ हिस पे। तो जब बंडल ऐसे नोड हमारा इम्पल्स जनरेट करता है बंडल ऑफ हिस पे तो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं और पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाते हैं। क्लियर हुआ? जब ऐसे नोड बंडल ऑफ हिस पे इम्पल्स जनरेट करेगा तो राइट ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगी और पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद जब बंडल ऑफ हिस इम्पल्स जनरेट करेगा परकंजर फाइबर पे तो परकंजर फाइबर हमारी प्रेजेंट होती है वेंट्रिकुलर चैम्बर में। तो जब परकंजर फाइबर रिएक्ट करेंगी तो हमारा वेंट्रिकुलर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को ऊपर की ओर फेंकेगा। तो जब कोई चीज़ को आप नीचे से दबाएं तो वो ऊपर की ओर से फूल जाती है। आपने पानी भरा बैलून लीजिएगा, जब आप उसको नीचे से प्रेस करेंगे तो वो ऊपर की ओर इन्फ्लेट होता जाएगा। तो वैसे ही हमारी जब इम्पल्स जनरेट होगी परकंजर फाइबर पे तो परकंजर फाइबर वेंट्रिकुलर चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो चैम्बर हमारे ब्लड को ऊपर की ओर ढकेलेंगे। तो जब हमारा ब्लड ऊपर की ओर जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंच जाएगा लंग्स में प्योर होने और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने को पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा कंडक्शन सिस्टम। हमने फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में सर्कुलेशन देखा, कंडक्शन सिस्टम देखा। अब हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। तो हार्ट की जो कार्डियक साइकिल होती है वो टोटल 0.8 सेकेंड की होती है। तो कार्डियक साइकिल हम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे चलती है हमारी कार्डियक साइकिल, यानी कि हार्ट का कार्डियक साइकिल कैसे वर्क करता है। तो सारा कुछ सेम है। जो भी ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आता है, सेम ड्यूरेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आता है। ठीक, तो जो हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हमारी 0.1 सेकेंड के लिए ओपन होती है। मैंने आपको कंडक्शन सिस्टम में बताया था कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगी तो वो कितनी देर के लिए ओपन होगी, 0.1 सेकेंड के लिए। तो 0.1 सेकेंड के लिए जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगी
तो उसे कहते हैं हम आर्टेरियल सिस्टोल। आप डायग्राम में देख सकते हैं 0.1 सेकेंड आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियम चैम्बर की बात हो रही है तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व की ओपनिंग की टाइमिंग है 0.1 सेकेंड, यानी कि वर्किंग पोजीशन होगी 0.1 सेकेंड की। और आर्टेरियल चैम्बर जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगी तो 0.7 सेकेंड के लिए ये क्लोज रहेंगी। 0.7 सेकेंड के लिए क्लोज रहेंगी, इसको कहते हैं हम आर्टेरियल डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। आर्टेरियम चैम्बर का वर्किंग और आर्टेरियल चैम्बर की रिलैक्सेशन। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं वेंट्रिकुलर चैम्बर में। वेंट्रिकुलर चैम्बर में जो हमारी पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व हैं तो ये 0.3 सेकेंड के लिए ओपन होगी। तो जब ये 0.3 सेकेंड के लिए ओपन होगी तो राइट वेंट्रिकुलर का जितना भी ब्लड है वो लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जितना भी ब्लड है वो हमारी बॉडी में जाएगा। और 0.5 सेकेंड के लिए ये दोनों वाल्व पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व क्या होंगी, क्लोज रहेंगी 0.5 सेकेंड के लिए। तो 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाएगा और 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहलाएगा। अब ये दोनों साइकिल को अगर हम कंबाइनली देखें तो थर्ड साइकिल जो है हमारी वो आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ पे मैंने कंबाइन लिखा हुआ है। तो 0.1 सेकेंड के लिए हमारा आर्टेरियल सिस्टोल हुआ, 0.3 सेकेंड का हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ और 0.4 सेकेंड का हमारा कंप्लीट डायस्टोल हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि आर्टेरियल चैम्बर जो है हमारा 0.1 सेकेंड के लिए वर्क करता है और वेंट्रिकुलर चैम्बर जो है हमारा 0.3 सेकेंड के लिए वर्क करता है और हमारा हार्ट जो है वो कंप्लीट रेस्टिंग पोजीशन में 0.4 सेकेंड के लिए रहता है। यानी कि हमारा हार्ट जो है 0.4 सेकेंड के लिए कंप्लीट रेस्ट पे रहता है। तो ये थी हमारी कार्डियक साइकिल। तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में 3 चीज़ें देखी आज, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल ऑफ हार्ट। क्लियर? सो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपको भेजता रहूँगा। थैंक यू।